दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि गोल्ड में ट्रेड करने पर आपको सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं तो कैसा लगेगा। देखिए ये चीज मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं और अभी फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स में वर्क करते हो तो वहां पर आपको टैक्सेस एंड चार्जेस ज्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं, कैसे लगता है, मैं सारी चीज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि भाई गोल्ड के अंदर ट्रेड करना तो हमारे लिए फायदेमंद बात नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कैसे फायदेमंद है और ये सारी चीजें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के ऊपर जाकर दिखाऊंगा अगर आप काम करना चाहते हो तो। देखो सबसे पहली बात आती है, जब हम काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं। अभी की बात करें तो हम लोग यूज कर रहे हैं XAU USD। आप कहोगे यार ये तो फोरेक्स पेयर है, इसके ऊपर कैसे। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोरेक्स पेयर को देखकर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं। इंडियन मार्केट में मतलब वो काम कर रहे हैं गोल्ड के अंदर और गोल्ड मिनी के अंदर, जो कि आता है MCX के अंदर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर। अब बात आती है कि भाई मुझे प्रॉफिट कितना बनेगा, मुझे लॉस कितना बनेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करूं और किन चीजों पर ध्यान रखते हुए ये चीजों को फॉलो करूं। सबसे पहली बात है आप क्या कीजिए, अगर आप फोरेक्स अकाउंट में काम कर रहे हैं तो फोरेक्स अकाउंट की बात तो एक अलग ही हो जाती है। वहां पर पिप्स में वर्क किया जाता है, बात आपको पता होगी। जैसे आप यहां पे देखिए अभी $3319 इसका प्राइस चल रहा है। अगर मैं बोलूं तो ये प्राइस है इंटरनेशनल फोरेक्स ट्रेडिंग होने के लिए जो गोल्ड का प्राइस है वो प्राइस निकल कर आता है। बट अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में आपको गोल्ड देखने के लिए मिलेगा जैसे कि 95,000 का प्रॉफिट, सॉरी 95,000 का प्राइस चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा देता हूं एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाता हूं कि कितने प्रॉफिट लॉस बनते हैं अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो। इंडियन मार्केट वाले की मैं बातें कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू से हटकर, हम यहाँ पे चल देंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर। और मैं बोलना चाहूंगा ये है जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। और जीरोधा जो है इंडिया का ब्रोकर है और लीगल है। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कितना कितना टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इक्विटी मार्केट में जाता हूं। आप यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से टैक्सेस एंड चार्जेस हैं उनको अच्छे से नोट कर लेना। लाइक सबसे पहले क्या है, STT लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। STT बात करें, लाइक आपको देखो 105 रुपए लगा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की बात करें, एक्सचेंज की फीस है। और ये GST बात करें तो भाई 12 रुपए GST है। सेबी की बात करें, सेबी जो हमारी सेफ्टी करती है, लाइक कहने के लिए जो भी, वो आप देखोगे तो 0.84 पैसे इसमें लिया है। स्टैम्प ड्यूटी भी गया। टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस 195 रुपीज आपको दिखाई दिया। बट ध्यान देने की बात है ये इंट्राडे में दिखाई दिया। अगर यही चीज आप डिलीवरी में लेकर काम करते हो तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने के लिए मिल सकती है। आप देखोगे तो STT जो है आपका कितना है, लाइक 840 रुपीज। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ, अब यही तो गेम है ना। आम आदमी यहाँ पे फंस जाता है। आम आदमी इंट्राडे में ट्रेड करता है, इट्स गुड। इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे सुबह 9 बजे 9:15 से लेकर 3:15 तक अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा, अदरवाइज उसको डिलीवरी में लेना पड़ेगा। अब सोचो मैं आपको बोलूं कि आप गोल्ड में काम करते हो, ठीक है, आप गोल्ड मिनी में काम करते हो। अगर आप इंट्राडे में काम करते हो तो आपको टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे 195 रुपीज। और अगर आप इसको डिलीवरी में लेके जाते हो तो आपको चार्जेस लगेंगे 930 रुपए। सोचो किसी ने एक लॉट में काम किया और उसको 930 का तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको तो टैक्सेस एंड चार्जेस देने पड़ जाएंगे। इस चीज को बचने के लिए आप ध्यान रखो, केवल और केवल एक रास्ता है। रास्ता ये है कि इंडिया में गोल्ड मिनी के अंदर ये होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको ये भी लगा, प्लस यहाँ आपको ब्रोकरेज नहीं लगा। बट अगर मैं चलता हूं कहां पर, मैं चलता हूं लाइक कमोडिटी के ऊपर। सबसे पहले इसको मैं ऊपर करता हूं, कमोडिटी के ऊपर जाता हूं। कमोडिटी पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा फ्यूचर का, लाइक हम दो चीजों में काम करते हैं, आपको पता होगा। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, केवल आपको कह सकते हो आप बाय करके कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप डिलीवरी में काम करना चाहते हो। फ्यूचर में क्या होता है, आप वहां पे बाय करके भी चल सकते हो, आप वहां पे सेल करके भी चल सकते हो। दोनों अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है। एंड इसी के साथ में अगर ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे भी आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो और ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी के लिए नॉर्मल कोई इंसान है जो कि कितने पैसे लगेंगे ये जानना चाहता है, कितने टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे और कितने पैसे लेकर वो घर जाने वाला है। देखिए दोस्तों होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकली कि गोल्ड के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने गोल्ड सर्च किया। अब यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दिखाई देंगी, लाइक गोल्ड दिखाई देगा, गोल्ड लुआना दिखाई देगा, गोल्ड मिनी दिखाई देगा, गोल्ड पीटल दिखाई देगा और ये गोल्ड टैन करके भी यहाँ इन लोगों ने ऐड किया है। हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज केवल और केवल क्या है, एक तो गोल्ड मिनी, दूसरा है गोल्ड पीटल। मैं इन दोनों के ऊपर आपको दिखा देता हूं कितने टैक्सेस चार्जेस आपको लगते हैं और क्या पैसा लेकर आप घर जाने वाले हो। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड के अंदर एक तो गोल्ड नॉर्मल जो गोल्ड होता है वो 1 kg होता है, जो कि इसमें भी लिखा है 1 kg का उसका लाइक कह सकते हो पैरामीटर होता है। अगर मैं बात करूं गोल्ड मिनी की, तो गोल्ड मिनी के अंदर कह सकते हो आपको लाइक एक लॉट की अगर मैं बात करता हूं तो एक लॉट का मतलब क्या हो गया, एक लॉट का मतलब है 100 ग्राम ऑफ गोल्ड।
ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं 2 लॉट्स की, अगर मैं 2 लॉट की बात करता हूं, इसका मतलब है 200 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि भाई ये जो 100 ग्राम या 200 ग्राम गोल्ड है ना, ये वही गोल्ड है जो हम लोग हाथ पैरों में पहन के रखते हैं। क्लियर। तो गोल्ड की बात करें, आप कहेंगे भाई 100 ग्राम गोल्ड जो है उसकी वैल्यू तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए, अगर 95,000 अभी प्राइस चल रहा है, तो भाई 100 ग्राम की कितनी हुई, 9.5 लाख रुपीज आपकी गोल्ड की वैल्यू हुई। इसी तरीके से 200 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 19 लाख रुपीज का प्रोडक्ट है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। आपको बात पता होनी चाहिए कि अभी भी पूरे शेयर मार्केट में, अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं तो भी, मैं फ्यूचर डेरिवेटिव्स की बात करूं तो भी, मैं ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शंस बाइंग को छोड़ दूं, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो भी, प्लस करेंसी की बात करूं तो भी, उसके सबको हटाने के बाद में सबसे लो अमाउंट जो कह सकते हो, लो फंड जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पता है कहां होती है, केवल और केवल कमोडिटी मार्केट में। और कमोडिटी मार्केट में भी कहां पर सबसे पहले आ जाता है गोल्ड बीटल, उसके बाद आ जाता है गोल्ड मिनी। और किसी की क्षमता अगर बढ़ती है, मान लीजिए वो गोल्ड मिनी में वर्क कर सकता है, अभी वो 1 लॉट में कर रहा है, किसने रोका है आपको? आप गोल्ड मिनी के 4 लॉट में काम कीजिए, आप गोल्ड मिनी के 8 लॉट में काम कीजिए। अगर आप गोल्ड मिनी में 10 लॉट में काम करने के लिए सक्षम हो, देन आप डायरेक्टली 1 लॉट ले सकते हो, किसका? गोल्ड का, तो वो भी इक्वल होगा 10 लॉट ऑफ गोल्ड मिनी। तो ये तरीका हुआ यहाँ पे। अब बात आती है पैसे कितने लगेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबसे पहले गोल्ड के अंदर बात करता हूँ। गोल्ड मैंने क्लिक किया, गोल्ड का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 95,000। तो मैं 95,000 को ना एक पैरामीटर लेकर चलता हूँ, तो मैंने 95,000 यहाँ पे डाला, और 95,000 से अगर मैं 1,000 पॉइंट ले लेता हूं, मैं गोल्ड के अंदर 1,000 पॉइंट का बेस लेकर चल रहा हूं, तो 96,000 अगर प्राइस हो जाता है और 1 लॉट था, तो आपको पता है आपको कितना प्रॉफिट हुआ 1 लॉट के ऊपर? 98,306। तो ये आपको टोटल प्रॉफिट हुआ अगर आप 1000 पॉइंट लेते हो किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। तो आपको जो प्रॉफिट आया वो 98,306, ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल कर आया। और आपके टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगे, 1693। अब बात आती है क्या अगर हम यहाँ पे छोटा टारगेट लेते हैं, तो इसको देखो, अगर मैं कहता हूँ 96,000 ना जाकर 95,500 जाता है, तो कितने टैक्सेस लगेंगे? तो भी आप देखोगे 1693.86 के आसपास लग रहे हैं। अगर मैं और भी कम कर देता हूँ 400, तो यहाँ पे आप देखेंगे तब भी उतने ही लग रहे हैं। अगर मैं और भी कम कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, तब भी उतने लग रहे हैं। तो इससे क्या पता लगा देखने से, इससे ही पता लगा कि अगर गोल्ड के अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट होती है 1 लॉट में, तो 10,000 का प्रॉफिट होता है, जिसमें से 1680 रुपए आपके टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। अब एक चीज और बता देना चाहूंगा, ये आपने गोल्ड खरीदा है, ये 1 किलो गोल्ड खरीदा है, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं भी बनता है तो भी ध्यान रखिएगा, तब भी आपको यहाँ पे 1680 रुपए लगने ही लगने हैं। और ये चीज आपके सामने है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 400 रुपए चले गए, जीएसटी बात करें 82, सीटीटी की बात करें 950, वहां पर क्या था, एसटीटी था, तो यहाँ पे सीटीटी रख दिया इन लोगों ने। सेबी चार्जेस की बात करें 19 रुपए ले लेता है, स्टैम्प ड्यूटी 190 रुपए ले लेता है, और टोटल चार्जेस 1680 रुपए निकल कर आते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी, गोल्ड की। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, गोल्ड के 1 लॉट को खरीदने के लिए आपके अकाउंट में 7 to 8 लाख रुपीज का फंड होना रिक्वायर्ड होता है, तब जाकर आप इतनी बड़ी ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि 1 लॉट गोल्ड जो यहाँ पे किया जा रहा है, इसका एक्चुअल प्राइस कितना है, मैंने आपको बताया अगर 95,000 का प्राइस चल रहा है 10 ग्राम गोल्ड का, तो 1 किलो गोल्ड कितने का हुआ, सीधा सीधा 95 लाख रुपीज का गोल्ड है। और 95 लाख रुपीज का गोल्ड अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपको वहां पे अगेन जीएसटी पे करनी होगी, मेकिंग चार्जेस पे करने होंगे, अप्रोक्स मान के चलो 10% तो ऐसा आपका खर्चा होगा जो विदाउट एनी रीजन आप पे करोगे। मतलब 95 लाख रुपीज का गोल्ड जो आप खरीदने जाओगे ना, उसके अंदर अप्रोक्स 85 रुपीज का ही गोल्ड होगा, 10 लाख रुपए तो आपके टैक्सेस एंड चार्जेस होंगे, बात ध्यान रखना। बट अगर आप यहाँ पे खरीदते हो गोल्ड को, तो डायरेक्टली आपको जो खर्चा हो रहा है कितना, 1680 रुपए का खर्चा होता है। अभी मान लीजिए मुझे दिखाई देता है भाई 1680 रुपए तो दिखाई दे रहा है, अगर मैं अभी कहता हूं मैंने 95,000 पे गोल्ड खरीदा और 95,000 से मैं कहता हूं थोड़ा भी बढ़ गया, 95,000 50 भी हो गया,
तब भी मुझे 3118 रुपए नेट प्रॉफिट मेरे अकाउंट में दिखाई देंगे 1680 रुपए काटने के बाद। बट ऐसी चीज आप फिजिकल गोल्ड में नहीं कर सकते। आप कहोगे कैसे? सोचो, मैं अभी भी गोल्ड खरीद के लाया और खरीद के लाने के बाद में क्या किया, 95 लाख रुपीस का गोल्ड लाया, उसके अंदर क्या था, 10% तो मेकिंग चार्ज एंड जीएसटी वीएसटी मिलाकर हुआ। अब अगर मैं वापस उसको बेचने जाऊंगा ना तो वो मेकिंग चार्ज के पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। तो मैंने अगर फिजिकल गोल्ड खरीदा तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक गोल्ड का प्राइस 10% अप नहीं हो जाता, अदरवाइज वो मुझे प्रॉफिट देके तो जाएगा नहीं, उल्टी मेरी जेब से पैसा लेकर ही जाएगा। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पर मिलता है? आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने पर। अब यहां पर आप देखोगे अगर 95,000 से डायरेक्टली 96,000 मुझे आ जाता है, एक लॉट आ जाता है, तो मुझे टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट ध्यान देने की बात है, अगर मैं फिजिकल गोल्ड को खरीदने के बाद बेचने जाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख काउंट नहीं होगा। इसके अंदर ध्यान रखना, आपको ये जो 1 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये तो खत्म ही हो गया, बिकॉज 10% तो आपने मेकिंग चार्जेस वगैरह पे किए थे। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने निकल कर आती है फिजिकल गोल्ड में। इसलिए डिजिटल गोल्ड की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हो। हाँ, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो कि मैंने खरीद लिया, आप तो बस मैं उसे गाड़ूंगा मिट्टी में कि भाई मेरे खानदान के आने वाले तीसरे चौथे पीढ़ी वाले बंदे उसे निकालें, वो बात अलग है। बट अगर अपनी बात करें तो भाइयों ये चीज करना ज्यादा बेटर रहता है। अगर आपको दिखाई दे कि आज मैंने 95,000 पे 1 किलो गोल्ड खरीदा, 1 kg ऑफ गोल्ड खरीदा, अभी खरीदा सुबह, शाम होते होते वहां मुझे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, निकलो यार, सिंपल सी बात है, कब तक बैठे रहोगे? और सेम चीज अगर कोई इंसान 1 किलो गोल्ड वैसे खरीदता है, मान लीजिए मैं खरीद के लाया दुकान से, भाई वहां मुझे 2 लाख का भी लॉस दिखाई देगा ना, मैं एग्जिट नहीं करूंगा। वहां मुझे 2 लाख छोड़ो 4 लाख का भी लॉस दिखाई देगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा। बट यहां मुझे 4 लाख का लॉस दिखाई दिया अगर, तो मेरे हाथ पैर कांप जाएंगे, बिकॉज यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। लाइक सेम चीज अगर आप फिजिकल खरीद रहे हो तो आपके पैनिक कंडीशन बनती है, और अगर आप डिजिटल खरीद रहे हो, कम पैसे पे करके खरीद रहे हो, तो आप यहां पे फंस जाते हो। तो भाइयों 1 kg गोल्ड का मेन चीज ये हो गई जिसमें टैक्स एंड चार्ज इतने हैं। बट अभी के लिए बात करें, इसमें हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम किस में काम करेंगे? हम जाएंगे यहां पर गोल्ड मिनी के अंदर। अब गोल्ड मिनी की बात करें, यहां पे भी सेम ही प्राइस होता है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए 95,000 ही रखा, 95,000 प्राइस है और अभी इसका जो प्राइस है 95,000 एंड 96,000 हो जाता है मान लीजिए। तो एक लॉट के अंदर मुझे जो प्रॉफिट बनना चाहिए, लाइक एक लॉट के अंदर मुझे 10,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए विद 1000 पॉइंट मूवमेंट। अब 10,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए, बट ध्यान देने की बात है यहां पर मेरे जो है टैक्सेस एंड चार्जेस कितने गए? 211 रुपए। तो 211 रुपए मुझे एक लॉट के लगे। सोचो मैं 10 लॉट लेता तो मुझे 2110 रुपए लगते, और 10 लॉट के लिए। बट मैं ध्यान दो, 10 लॉट इक्वल कितने होता है? एक लॉट ऑफ गोल्ड, जो बड़ा गोल्ड होता है। तो बड़ा गोल्ड खरीदने में कितने पैसे लगते थे? 1680 रुपए। तो यहां भी आपसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं अगर आप इंडिविजुअल वाले गोल्ड मिनी को खरीदते हो। और अगर आप डायरेक्ट गोल्ड को खरीदते हो तो आपको यहां पे लाइक कह सकते हो थोड़ा कम पैसा लगता है। तो ये हुआ 211 रुपए अगर एक लॉट के अंदर हम काम करते हैं। अगर गोल्ड के अंदर हम एक लॉट में गोल्ड मिनी में वर्क करते हैं तो 211 रुपए लगने ही लगने हैं। और यहां ध्यान रखना, यहाँ डिलीवरी या फिर इंट्राडे वाला सीन नहीं होता। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तब भी आपको इतना ही पैसा मिलेगा, और डिलीवरी में काम कर रहे हो तब भी इतना ही पैसा मिलता है। देन उसके बाद बात करते हैं, सोचो मैं यहाँ पे लॉट बढ़ा देता हूँ। एक लॉट था, एक लॉट से मैं बढ़ाकर इसको क्या करता हूँ, 2 लॉट कर देता हूँ। तो टोटल मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? मुझको यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, और वो होता भी। यहाँ पर कितना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है? लाइक आप कह सकते हो 19,624 रुपए। जो 376 है वो आपके चार्जेस लग गए। अब देखो ध्यान से एक चीज देखना, मैं क्या दिखाना चाह रहा था। आप नोटिस करोगे कि 211 का अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है? 422, लाइक 422 रुपए निकलते हैं। 422 रुपए ना लगकर वहां पर कितने लग रहे हैं? 376 रुपीज। अब मैं इसको 3 कर देता हूँ अगर, तो 3 लॉट के अंदर आपको यहाँ पे कितना लाइक कह सकते हो लगना चाहिए था? आपको यहाँ पे लगना चाहिए था अप्रोक्स 633 रुपीज। बट 633 ना लगकर 540 रुपीज का चार्जेस लगा। अगर मैं इसको 4 लॉट कर देता हूँ अप्रोक्स 4 लोड कर देता हूं तो 705 का। एंड इसी तरीके से अगर मैं इसको 10 लोड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं अप्रोक्स 1690 रुपए। वही जो एक लॉट इक्वल्स होता है उसके आसपास का आपको चार्जेस लगा। एक्चुअल में मैथमेटिकली देखा जाए तो इन लोगों ने बिल्कुल कैलकुलेट करके चीजें रखी हुई हैं। चलो जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये हो गई किसकी? गोल्ड मिनी की। अब देखो गोल्ड मिनी में काफी लोग पूछते हैं कितनी मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट होता है। देखो मेरे भाइयों, आपके लॉट के ऊपर बात आती है। अगर 95,000 से आप 100 पॉइंट ऊपर लेते हो और आपका एक लॉट है तो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए, जिसके तहत आपके 210 रुपए टैक्सेस एंड चार्जेस में कट गए, 789 रुपीज आपके जेब में आएंगे। अब काफी लोग कहेंगे हम क्यों ले, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं करना चाहते। देखो मैं एक बात बताता हूं। पहली बात, लोग 10 ग्राम गोल्ड लेते हैं,
10 ग्राम गोल्ड एक अंगूठी ले ली, यही तो करते हैं। सोचो मैंने ये अंगूठी ले ली, लेने के बाद क्या हुआ, लेने के बाद मैंने रख ली, और रखने के बाद क्या है, इतनी कितने की आई है अंगूठी, मान लीजिए 95,000 रुपीज की मैंने अंगूठी पहन ली। ओके, बहुत अच्छा, मुझे दिख रहा है 95,000 से 95,100 हो गया, और मेरा यहाँ पे बेसिकली 10 ग्राम गोल्ड है, और 10 ग्राम गोल्ड के अंदर मूवमेंट हुई होगी, तो मुझे यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, अप्रॉक्स कह सकते हो 100 रुपए का। सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम गोल्ड खरीदा, 100 ग्राम गोल्ड आता है अप्रॉक्स 9.5 लाख रुपीज का, ठीक। और इसके अंदर मान लीजिए मुझे मूवमेंट दिखाई दी 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिली, तो भाइयों ये जो यहाँ पे मूवमेंट मिली ना, मैं तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। कैसे, 95,000 पे मैंने खरीदा, 95,010 उस 100 पॉइंट उसका आ गया, 1 लॉट है तो 1 लॉट पे मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट टोटल दिखना चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मेरे प्रॉफिट थोड़े ज्यादा है, मान लीजिए 100 पॉइंट की जगह मैंने 200 पॉइंट लिया, तो मुझे 2000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। 300 पॉइंट लिया तो 3000 का प्रॉफिट दिखाई देगा, जिसमें से 210 रुपए टैक्सेस एंड चार्जेस कट गए। इसी तरीके से 400 का लिया तो 4000 का प्रॉफिट होना चाहिए, 500 का लिया तो 5000 का, 6 का लिया 6000 का, 7 का लिया 7000, 8 का लिया लाइक 800 पॉइंट का मूवमेंट लिया तो 8000, लाइक 9000 पॉइंट का लिया तो 9000, एंड इसी तरीके से मान लीजिए 96,000 आ जाता है प्राइस, और मेरा 1000 पॉइंट की मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो मुझको टोटल 10,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे 100 ग्राम गोल्ड मान लीजिए मैंने खरीदा, 9.5 लाख रुपीज का गोल्ड आया, उसके अंदर मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिखाई दिया। ध्यान दो, ये मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ना, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, और मुझे कोई फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना बेचना। 100 ग्राम गोल्ड अगर आप खरीदने के लिए वैसे जाते दुकान पर कि मुझे गोल्ड खरीदना है 100 ग्राम, तो वो 9.5 लाख रुपीज का होता, बट अप्रोक्स इसके अंदर ना 10,000 रुपए के आपके टैक्सेस एंड चार्जेस पता है क्या होते हैं, जीएसटी होती, मेकिंग चार्जेस होती, कुछ तो बनवाते हैं उससे, पत्थर की थोड़ा ना लाते, सोचने की बात है। तो यहाँ पर आपके पैसे जो है विदाउट एनी रीजन ये लग जाते। अब आप बेचने जाते तो आपको डायरेक्टली 10,000 का चढ़ावा तो चढ़ता ही चढ़ता, जीएसटी तो वापस नहीं मिलेगी, कॉमन सी बात है। आप बेचने जाते मेकिंग चार्जेस भी वापस नहीं मिलेंगे, वो अपना बैक साइड पर जो रियल गोल्ड प्राइस है उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अब मान लीजिए आज मैंने डे 1 पे खरीदा, डे 1 पे खरीदने के बाद मुझे आज ही प्रॉफिट दिखाई दिया, मैं दुकान पे बेचने के लिए गया, अगले दिन फिर से मुझे ट्रेड लेनी है, मैं खरीदने जाऊंगा उस पर्टिकुलर टाइम पर फिर से, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज पॉसिबल यहाँ है कि आप यहाँ पे अभी खरीदिए, आपको 1 घंटे बाद 1000 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दे रही है गोल्ड के अंदर, आप 1000 पॉइंट की मूवमेंट को प्रॉफिट में लेके निकलिए, और निकलने के बाद अपने प्रॉफिट को बुक करके अपने अकाउंट में डाल लीजिए। जब आपको दिखाई दे वापस मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन वापस आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी इसके अंदर पैनिक कंडीशन वाली बात नहीं है, चीजें बहुत इजीली की जा सकती है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। गोल्ड मिनी की हो गई, गोल्ड पीटल की बात करते हैं। गोल्ड पीटल की अगर मैं बात करूं, यहां पे एग्जांपल के तौर पर, अगर हमारा गोल्ड जो है 95,000 चल रहा है, ठीक, तो जो गोल्ड पीटल होगा ना, उसकी बात करें तो क्या होता है, मैं समझो, एक लॉट ऑफ गोल्ड मिनी कितना होता है, एक लॉट के बराबर जो होता है 100 लॉट ऑफ गोल्ड पीटल, ठीक, ये बात ध्यान रखिए। अब मान लीजिए मुझे हाफ लॉट लेना है, हाफ लॉट ऑफ गोल्ड मिनी, इसका मतलब क्या हुआ, 50 ग्राम ऑफ गोल्ड लेना है, 50 ग्राम गोल्ड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 50 लॉट किस चीज के ले लूंगा, गोल्ड पीटल के, ये इक्वल ही हुआ इसके, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे तो 10 ग्राम गोल्ड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 लॉट ले लूंगा किसके, गोल्ड पीटल के। मतलब एक लॉट अगर मैं गोल्ड पीटल की बात करूं तो वो कितने बराबर होता है, वो होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक। इंसान चाहे तो 1 ग्राम भी ले सकता है, चाहे तो 10 ग्राम भी ले सकता है, चाहे तो 100 ग्राम भी ले सकता है, चाहे तो 1 किलो भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी क्षमता के ऊपर, ये बात ध्यान रखना। चलो, अब उसमें कितना प्रॉफिट बनेगा, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई मुझे तो 100 लॉट लेने हैं किसके, मैं जीपी लिख देता हूं, गोल्ड पीटल। इसी तरीके से मुझे 1 लॉट लेना है किसका, गोल्ड मिनी का। तो ये दोनों ना एक्चुअल में इक्वल ही हैं। अब प्रॉफिट जो बनेगा ना वो सेम बनेगा। देखो कैसे, अब मान लीजिए गोल्ड पीटल है, गोल्ड पीटल का प्राइस मैं क्या काउंट करूंगा, जैसे 95,000 चल रहा है किसका, गोल्ड मिनी का, तो 9500 जो होगा वो चल रहा होगा गोल्ड पीटल का। चलो जी, 9500 से वो 95,000 से 96,000 गया था, 1000 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। यहां पर हम कहते हैं तो यहां पर कितनी मूवमेंट दिखाई देगी, 100 पॉइंट की दिखाई देगी। अब एक लॉट में तो कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा, बट हमने यहाँ पे 100 लॉट खरीदा जैसे ही, तो आप देखोगे डायरेक्ट जो प्रॉफिट है ना वो सेम इक्वल हो जाता है। अगर मैं एक लॉट खरीदता किसका, गोल्ड मिनी का, तभी मैं कहता हूं जब आपकी क्षमता हो जाए कि मैं गोल्ड पीटल के अंदर 50 लॉट में काम कर रहा हूं, मैं गोल्ड पीटल के अंदर 100 लॉट में काम कर रहा हूं, इससे अच्छा है गोल्ड पीटल में 100 लॉट में काम करने से अच्छा आप गोल्ड मिनी के 1 लॉट में काम कर लीजिए।
लीजिए। और जब आपकी क्षमता बढ़ जाए, आप 10 लॉट गोल्ड मिनी के अंदर काम कर रहे हैं, देन आप डायरेक्टली गोल्ड के अंदर जो लाइक गोल्ड होता है प्योर, उस गोल्ड में वर्क कर सकते हैं। तो ये तरीका है। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 मान लीजिए मुझे बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करना है, लाइक 10 ग्राम गोल्ड में काम करना है। ठीक, तो 10 ग्राम की बात करें तो यहां पे क्या होगा, आप गोल्ड पीटल में काम कर लीजिए। ठीक, 10 ग्राम गोल्ड कितने का आता है मैंने आपको बता दिया था, सिंपल सी बात है। 10 ग्राम गोल्ड आता है 95,000 रुपीज का। और यहां आपको कितने का मिल जाएगा पता है? ये मिल जाएगा 15,000 रुपए का। तो ये है यहाँ पे काम करने का फायदा। मतलब 95,000 ना खर्च करके 15,000 में आपको 10 ग्राम गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट आएगी वो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। चलो जी, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। सबसे पहले स्टार्टिंग कोई कर रहा है अगर बिल्कुल नया, तो वो किस में करे? गोल्ड पीटल में काम करे। उसके बाद में जब उसको लगे कि मैं 100 लॉट ऑफ गोल्ड पीटल में काम कर सकता हूँ, देन वो गोल्ड मिनी में काम करे। और जब उसको लगता है कि भाई अब तो मैं बन गया बादशाह, अब तो मैं बेसिकली ट्रेडिंग का हीरो बन गया हूँ एंड ट्रेडिंग करते करते मुझे प्रैक्टिस हो गई है, देन मेरे भाई अगर वो 10 गोल्ड मिनी में काम करने में क्षमता रखता था, देन वो गोल्ड के अंदर काम करे। तो ये तरीका यूज करके वो आराम से कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पर जो आपकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके सामने है, कोई ज्यादा बड़े टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगते। और अभी भी अगर मैं बोलूँ ना पूरे इंडियन शेयर मार्केट में, लाइक मुझे कमेंट करके बताना अगर मैं गलत हूं, तो मैंने तो चेक किया, मैंने एक एक चीज चेक की। सबसे कम जो लो अमाउंट, जो लो टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, वो लगते हैं गोल्ड वाले प्रोडक्ट्स के अंदर। ये बात आप नोटिस करके देख सकते हो, खुद ब खुद चेक कर सकते हो, आपके सामने है। अगर कोई और प्रोडक्ट हो, देखो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूं तो मुझे पता है, बट मैंने सबको चेक किया। अगर फिर भी कोई प्रोडक्ट हो जिसके अंदर और भी कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखना चाहूंगा कि ऐसा और क्या है। तो ये आपके सामने है। काम करो किसमें? सबसे पहले गोल्ड पीटल में, देन उसके बाद गोल्ड मिनी में, देन उसके बाद में गोल्ड के अंदर। देन आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से वर्क कर पाओगे। सोच समझकर वर्क करो। तो ये तरीका हुआ काम करने का। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का खुद ब खुद जवाब दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट करके बताना आप गोल्ड मिनी में काम चालू करना शुरू करोगे या गोल्ड पीटल से चालू करना शुरू करोगे अपनी ट्रेड्स जर्नी स्टार्ट करना कमोडिटी मार्केट में। ठीक, मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।